द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्र से शनि का संबंध आपकी कुंडली में कैसा बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ स्थित हैं या एक दूसरे से किसी सापेक्ष संबंध में जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। रविवार के कार्यक्रम के लिए जो रात को 8 बजे प्रसारित होता है, उसके लिए आपको जो भी सवाल दिमाग में बनते हो, जो भी कोई भी प्रश्न बनता हो, उसे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और कुछ ना बने दिमाग में तो जय श्री कृष्ण तो अवश्य बनता है, उसे अवश्य लिख दिया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आपकी कुंडली में शुक्र और शनि जब किसी भी भाव में, ये किसी भी भाव से उनका संबंध होगा कि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शुक्र और शनि कहां बैठे हैं। शुक्र और शनि वस्तुतः मित्र होते हैं। शुक्र भौतिकता के कारक और शनि प्रलयंकारी दृश्य उत्पन्न करने के कारक होते हैं। वो आपको गंभीर चिंतन करने वाला बना देते हैं और शुक्र अनुभवी बनाते हैं। ये दोनों जब एक साथ बैठते हैं तो वस्तुतः ये जातक को थोड़े बहुत परेशानियों के साथ, हालांकि होते ये दोनों परम मित्र हैं। अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि ये दोनों बैठे कैसे हैं, मतलब किस राशि में। अगर ये मित्र की राशि में बैठेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, पर अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह नीच का होगा तो गड़बड़ी होगी। जैसे अगर शुक्र कन्या राशि में बैठेंगे तो शुक्र वहां पे नीच के होंगे, लेकिन शनि वहां नीचा विलासी होंगे, उच्चा विलासी होंगे। इसका अर्थ होगा कि शनि अपनी दशा में या अपनी दशा के आरंभ में अच्छे परिणाम देते हुए देखे जा सकते हैं, पर शुक्र की दशा में ऐसी अवस्था होगी कि शुक्र में जब शनि का अंतर आएगा तो फायदा होगा, लाभ होगा हर एक तरीके का। पर वस्तुतः यहाँ पे कई बार व्यक्ति पत्नी का प्रेमी होता है और पत्नी हावी रहने वाली हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती हैं और कई बार संपूर्ण मालकिन बन जाती हैं। संपूर्ण धन के सभी सोर्स आने के बाद पति को उनको ले जाकर के देना पड़ता है। तो ये शुक्र और शनि का एक साथ किसी भी भाव में बैठने का परिणाम है। शुक्र से शनि जब दूसरे भाव में जाएंगे तो ये दाम्पत्य का, पत्नी का, ऐश्वर्य का, सुख का, समृद्धि का, और कहीं से भी किसी भी भाव में अगर शुक्र बैठे हो, उससे दूसरे घर में शनि बैठे हैं तो इसे आप लाभदायक योग कहेंगे। धन, धान्य, दाम्पत्य, पुत्र, पुत्री, कुटुंब आदि, इन सब का हर तरीके से व्यक्ति को सुख मिलता है। शुक्र से शनि अगर तीसरे घर में बैठेंगे, यहां पे पत्नी दूसरों की समस्या, और कई बार वो पत्नी की जो स्थिति होती है वो अपने पति की समस्या को अपने पास ले लेती है, या कई बार वो चरित्र से बहुत ही युक्त रहने वाली, धार्मिकता का बोध कराने वाली और पति को बताने वाली, ऐसा करो, ऐसा करना है और ऐसा ही होगा। ऐसा मतलब एक तरीके से आप इसे सकारात्मक व्यू के तौर पे देख सकते हैं। शुक्र से शनि चौथे भाव में अच्छे नहीं होते। शुक्र कहीं भी बैठे हो, अगर उससे 4 घर आगे शनि बैठेंगे तो वो वैभव को कमजोरी देते हैं, व्यवहारिकता कमजोर होती है, अनुभव गड़बड़ होता है और व्यक्ति कई बार बार वही गलती करता रहता है और उसके सामने प्लेटफॉर्म की कमी हो जाती है। कई बार उसे पता नहीं चलता कि कहां से शुरू करना है और कहां अंत करना है। शुक्र से शनि जब 5 घर आगे बैठेंगे, इसे बहुत अच्छा कहा जाएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की गंभीरता बहुत ही बरकरार रहती है, उसका व्यवहार, उसका प्रेम और लोगों के साथ जो संबंध होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ उसके पास धन कमाने का कई सारा जरिया होता है, वो एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमा सकता है। शुक्र से शनि जब 5 घर आगे बैठेंगे तो इसका लाभ उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पे देखने को मिल जाता है, चाहे वो दाम्पत्य का हो, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो शांति का हो, चाहे वो संतान का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो आपके करियर का हो, हर तरीके का लाभ उसको मिल जाता है। शुक्र से 6 घर आगे शनि का बैठना अच्छा नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र से 6 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 घर आगे शनि बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि आपको तब अपने धन के प्रबंधन पे विचार करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे विचार करना चाहिए, दाम्पत्य के सुख पे विचार करना चाहिए, पत्नी के ऊपर होने वाले व्यय पे विचार करना चाहिए, डेली रूटीन पे विचार करने की आवश्यकता है और अपने आप को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने की आवश्यकता है।
कई सारे गुण आपने अपने अंदर दबा रखे हैं जिसका निकलना नहीं हो रहा है। शुक्र से 7 घर आगे शनि का बैठना अच्छा होगा। वो कई बार आपके प्रभावों को थोड़ा बहुत कमजोर कर सकते हैं, थोड़े संतुलन के साथ यहां पे परिणाम होता है। बहुत ज्यादा लाभदायक तो नहीं, पर बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी नहीं रहता है। शुक्र से 8 घर आगे शनि का जाना सामान्य परिणाम रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा बुरा नहीं। मतलब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का डेली रूटीन ठीक रहे, उसका चिंतन अच्छा रहे, उसकी आयु अच्छी होती है, वो 100% पूरा जीता है और वो कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। शुक्र से अगर 8 घर आगे शनि बैठे हैं तो शुक्र से 9 घर आगे शनि संपूर्णतया अच्छे होते हैं। धन धान्य, पुत्र पौत्र, भाग्य का सुख, चिंतन का सुख, परिवार का सुख, घर परिवार और कुटुंब जनों का सुख, अपने पूर्वजों का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख और पिता का सुख, ये सब मिलता रहता है। अगर शुक्र से 10 घर आगे शनि बैठे हैं तो नुकसानदायक, एकादश में बैठे हैं तो नुकसानदायक, 12 में बैठे हैं तो नुकसानदायक होगा। 12 में बैठेंगे तो कई बार आपको व्यय में अतिरेक देंगे। अगर शुक्र से एकादश घर आगे, 11 घर आगे शनि बैठेंगे तो आपके मेहनत करने के बाद भी आपके परिणाम की कमजोरी मिलती है। और शुक्र से 10 घर आगे शनि बैठेंगे तो व्यक्ति को खाली मेहनत करवाने वाला बना देते हैं, कमजोर पैसों पे काम करने वाला और जी हुजूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है ऐसा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पुरुषों की कल्पना की है, या 2 प्रकार के पुरुषों को बताया है, जो एक अविनाशी है और एक दूसरा जो विनाशी प्रकृति का है। इसके बारे में आगे चर्चा भगवान करेंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।